नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज 21 और आप सभी के साथ मैं ऋतिका पांडे। खबर दिन भर हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। खबरों की शुरुआत करें पदमपुर की बड़ी खबर से, जहां श्रीगंगानगर पुलिस अधीक्षक हरिशंकर द्वारा किए गए हालिया तबादलों के बाद घमुड़ वाले थाने में नई कमान सौंप दी गई है। आगे बात करेंगे जहां प्रशिक्षु आरपीएस प्रियंका ने थाना पदाधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। कार्यभार संभालते ही उन्होंने आपको बताना चाहेंगे संभालते उन्होंने अपनी कार्यकुशलता का परिचय देते हुए पिछले 27 दिनों से थाना परिसर के सामने चल रहे धरने का समझाइश और वार्ता के जरिए समाप्त करवाया। पदभार ग्रहण करने के बाद थानाधिकारी प्रियंका ने थाने के विभिन्न अनुभागों का निरीक्षण किया है। पदमपुर से चांदनीजा की रिपोर्ट। पदमपुर से एक बार फिर से खबर देख रहे श्रीगंगानगर के घमुड़वाली थाना के सामने पिछले करीब 1 महीने से चल रहा जनसंघर्ष समिति का धरना आखिरकार प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच सहमति के बाद समाप्त हो गया है। 27 दिनों से जारी इस आंदोलन के परिणति थानाधिकारी के स्थानांतरण और नई नियुक्ति के साथ हुई है। थानाधिकारी के तबादले की खबर के बाद बुधवार को धरना स्थल पर उत्साह का माहौल रहा है। नवनियुक्त थानाधिकारी प्रशिक्षु आरपीएस प्रियंका का ग्रामीणों ने स्वागत किया। उनके साथ ही सकारात्मक वार्ता और समस्याओं के समाधान के आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारियों ने धरना समाप्त करने की घोषणा की। थानाधिकारी के तबादले की खबर के बाद बुधवार को धरना स्थल पर उत्साह का माहौल रहा है। नवनियुक्त थानाधिकारी प्रशिक्षु आरपीएस प्रियंका का ग्रामीणों ने स्वागत किया है। उनके साथ हुई सकारात्मक वार्ता और समस्याओं के समाधान के आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारियों ने धरना समाप्त करने की घोषणा की। पदमपुर से चांद तनेजा की विशेष रिपोर्ट। से घमुड़वाली थाना अधिकारी सीआई को जो भ्रष्ट और गुंडे टाइप का व्यक्ति था उसको हटाने की, सस्पेंड करने की मांग को लेकर के हमने यहाँ धरना लगा रखा था और लगातार हमारे साथी सत्तारूढ़ पक्ष के जो हमारे नेता हैं उनके संपर्क में थे, हमारी मदद कर रहे थे। कल हमारी एक बैठक हुई और उसमें हमें सत्ता पक्ष के जो हमारे मंत्री जी हैं सुरेंद्रपाल जी, उन्होंने आश्वस्त किया था कि अगले 24 घंटे में इसको हटा दिया जाएगा। थी क्योंकि जनता के प्रति ईमानदारी से लड़ने वाले लोग कभी हारते नहीं। और हमारी दूसरी तीसरी मांगे हैं वो हम जल्दी एसपी श्री गंगानगर के समक्ष हम लिखित के अंदर देंगे, क्योंकि अभी किसान टीकूराम का मामला पेंडिंग है, अभी कालूराम के साथ जो पैसे हड़पे गए हैं उसका मामला पेंडिंग है, दर्जनों चोरियां इस इलाके के अंदर वो मामले पेंडिंग है। घमुड़वाली थाना अधिकारी सीआई को श्रीगंगानगर से एक बार फिर से खबर देख रहे हैं, जहां श्रीगंगानगर में भाजपा विधायक जयदीप बिहानी और आरयूआईडीपी के सहायक अभियंता जगनलाल बैरवा के बीच छिड़ा विवाद अब थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। एससी एसटी संगठनों के सड़कों पर उतरने और कांग्रेस की एंट्री के बाद इस मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है। विभिन्न एससी एसटी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने आज बड़ी संख्या में जुटकर जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया है। प्रदर्शनकारियों ने विधायक बिहानी के खिलाफ नारेबाजी की और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का पुतला फूंककर अपना आक्रोश जताया। संगठनों की पहली मांग विधायक के खिलाफ तुरंत मुकदमा दर्ज करने की है। प्रदर्शनकारियों ने साफ कर दिया है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो 12 मई से अनिश्चितकाल धरना शुरू किया जाएगा। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी एससी विभाग द्वारा गठित 5 सदस्यीय जांच दल का आज श्रीगंगानगर पहुंचा है। जी हाँ, काफिला और टीम ने रेलवे स्टेशन के पास पंचायती धर्मशाला में घटना से संबंधित जानकारी जुटाई। टीम के सदस्यों ने सांसद कुलदीप इंदौरा से मुलाकात कर मामले का फीडबैक लिया और एसपी से मिलकर पीड़ित एएन को सुरक्षा देने की मांग की। श्यामलाल बैरवा के नेतृत्व वाला ये दल 7 दिनों में अपनी रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष ममता भूपेश को बैरव को सौंपेगा। जी हाँ, ममता भूपेश बैरवा को सौंपा जाएगा। श्रीगंगानगर से ब्यूरो रिपोर्ट। गंगानगर विधायक सेवा केंद्र के अंदर जो एएन जगनलाल बैरवा जी के साथ मारपीट का प्रकरण हुआ, उससे पहले विधायक जी ने कहा कि मेरे आंख पे बैरवा जी ने चोट मार दी। उसकी तुरंत प्रभाव से पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके एक सरकारी कर्मचारी के ऊपर आरोप था, कोई उसकी जांच नहीं हुई, एफआईआर हुई और उसको 24 घंटे के लिए जेल में भेज दिया। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी को नमस्कार, जय भीम। आज हम इलाके के सारे जागरूक लोग इस प्रकार मेरे से पूर्व साथियों ने बताया कि जिले के अंदर गंगानगर जिला हेडक्वार्टर पे विधायक को कार्यालय जनसेवा केंद्र, उसके अंदर एक एएन के साथ विधायक अपने लोगों के साथ मारपीट करता है। गंगानगर राजस्थान सरकार के ग्राम रथ अभियान के तहत बुधवार को बसवा तहसील की विभिन्न ग्राम पंचायतों में किसानों को आधुनिक खेती और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। अभियान की बात करें तो अभियान के दौरान काटरवाड़ा, कोलाना, फुलैला, साथ ही साथ करनावर और झरवालों की ढाणी में ग्राम रथ का कला जत्था के माध्यम से
सरकार की उपलब्धियों का प्रदर्शन किया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा और एसडीएम रविकांत सिंह के निर्देशन में तहसीलदार अनु शर्मा सहित अधिकारियों की टीमों ने गांव पहुंची रथ पर लगी एलईडी स्क्रीन के माध्यम से किसानों को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड और सौर ऊर्जा पंप जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी दी गई। ग्राम पंचायत फुलेला में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक भागचंद चाकड़ा ने शिरकत की। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे खेती को लाभकारी बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों और नवाचारों को अपनाएं। बसवा से गुमान मीना की रिपोर्ट। अलवर से खबर देख रहे हैं। अलवर के विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो संख्या 1 ने रूह कपा देने वाले मामले में तत्परित न्याय करते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश जगेंद्र अग्रवाल ने आरोपी को नाबालिग की हत्या और दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए उस पर 25,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। वहीं विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि यह घटना 3 जनवरी 2026 की है। पीड़ित परिवार और आरोपी दोनों एक ईंट भट्टे में मजदूरी करते थे। आरोपी मासूम बालक को बेला फुसलाकर पास के ही एक सरसों के खेत में ले गया, जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर गला घोटकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। अभियोजन पक्ष ने अदालत में 17 गवाह और 45 महत्वपूर्ण दस्तावेज पेश किए, जिनसे आरोपी का अपराध पूरी तरीके से सिद्ध हो गया। अलवर से विशेष संवाददाता प्रदीप गोयल की विशेष रिपोर्ट। आज माननीय न्यायालय पॉक्सो के जज श्रीमान जगेंद्र जी अग्रवाल द्वारा सरकार बनाम अजहरुद्दीन एक प्रकरण था थाना रेणी का, जिसमें परिवादी के द्वारा थाना रेणी पर दिनांक 4/1/26 को एक रिपोर्ट दर्ज कराई। उस रिपोर्ट में लिखा था कि मैं अपने परिवार से भट्टे पर काम करता था तथा जो मुलजिम है अजहरुद्दीन वो भी वहीं पर काम करता था। तो दिनांक 3/1/26 को दिन में, जो कि उसके गांव का रहने वाला, दिन 1/26 को वो उसके बच्चा जो कि नाबालिग लड़का था जिसकी उम्र करीब 7 साल थी, जिसे वो बेला फुसलाकर और भट्टे से और सरसों खेत पर ले गया। आज माननीय न्यायालय और खाटू श्याम जी से खबर देख रहे। प्रसिद्ध धार्मिक नगरी खाटू श्याम जी में जिला कलेक्टर के कड़े निर्देशों के बाद नगरपालिका प्रशासन ने अवैध और प्रतिबंधित सामग्रियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की है। पिछले दिन और 3 दिनों से जारी इस निरंतर कार्रवाई ने शहर के अवैध कारोबारियों की नींदें उड़ा दी है। अधिशासी अधिकारी यानी ईओ ओम प्रकाश चौधरी के नेतृत्व में पालिका टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर शहर के व्यस्त इलाकों और मुख्य गोदामों पर छापेमारी की। इस दौरान भारी मात्रा में प्रतिबंधित सामग्री बरामद की गई, जिनमें लगभग 18,000 कांच की प्रतिबंधित शीशियां, करीब 200 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त किया गया है। नियमों का उल्लंघन पर व्यापारियों से 19,800 रुपए का जुर्माना वसूला गया। लगातार हो रही कार्रवाई से परेशान होकर खाटू श्याम व्यापार मंडल ने नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। व्यापार मंडल अध्यक्ष सोनू जोशी के नेतृत्व में व्यापारियों ने अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं। व्यापारियों का कहना है कि अचानक हो रही इन कार्रवाइयों से उनके व्यापार पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। खाटू श्याम जी से दुर्गा सिंह कुमावत की स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। ज्ञापन में ये था कि जो ये भी पॉलीथीन इत्र ये जब्त कर रहे हैं, ये 3-3, 4-4 मंजिल पे चढ़ के दुकानों में घुस के अबरता का गाली गलौज करके व्यापारियों से जब्त किया जा रहा सामान। तो मेरे हिसाब से इनको इतनी ऑथोरिटी तो नहीं है कि किसी की दुकान में डायरेक्ट जाके घुसना और सामान को जब्त करना। पालिका में जो ज्ञापन दिया है, तो आपकी क्या मांगे थी, क्या समस्या थी, आप बताइए। जो हमारी 11 मांग थी, 11 मांग का जो हमने नगर पालिका में लेटर पैड में लिखित में ईओ साहब को ज्ञापन दिया है। हमारा कहना ये है कि आज 3री मंजिल से नगर पालिका के जाके कर्मचारी थैली पॉलीथीन जो भी जब्त की है, भाई इनके पास क्या एविडेंस है, क्या अधिकार है दुकान पे जाके दुकान के गल्ले चेक करना और दुकान के काउंटर के अंदर से माल निकालना। ज्ञापन में ये जयपुर से खबर देख रहे हैं। राजधानी जयपुर की हरमाणा थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए महज 48 घंटे के भीतर चोरी की एक वारदात का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से चोरी किया गया सारा सामान बरामद कर लिया है। डीसीपी वेस्ट प्रशांत किरण के निर्देशन और थाना अधिकारी उदय सिंह पूनिया के नेतृत्व में गठित टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। 2 मई को न्यू लोहा मंडी रोड स्थित एक स्थान से लैपटॉप, साथ ही साथ स्मार्ट वॉच और 2 मोबाइल चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। टीम में शामिल कांस्टेबल महेंद्र सिंह ने धैर्य दिखाते हुए 8 घंटे तक इलाके की सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिससे आरोपी को ट्रेस करने में बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी किया गया सारा सामान, जिसमें एक लैपटॉप, स्मार्ट वॉच और 2 मोबाइल फोन शामिल है, बरामद कर लिया है। इससे पूरी कार्रवाई में कांस्टेबल महेंद्र की विशेष भूमिका रही। जयपुर से अलीम खान की खास रिपोर्ट।
और सिपोल से खबर देख रहे हैं, जहां पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर जी की 301वीं जयंती के उपलक्ष्य में आगामी 31 मई को जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित होने वाले प्रदेश स्तरीय भव्य समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी कड़ी में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर कार्यक्रम के आधिकारिक पोस्टर का विधिवत विमोचन किया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने वाले हैं। वहीं अतिथि के रूप में शिरकत करने के बाद उनके साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म सहित कई विशिष्ट नेता, जनप्रतिनिधि और सामाजिक नेता मौजूद रहेंगे। पंचायत समिति सिपाऊ के प्रधान दुष्यंत सिंह बघेल ने बताया कि यह आयोजन समाज की एकता, सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने का एक मंच है। कार्यक्रम में प्रतिभाशाली व्यक्तियों का सम्मान और समाज हित के विषयों पर चर्चा की जाएगी। सिपोई से ब्यूरो रिपोर्ट। इस वर्ष लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर जी के 301वें जन्म जयंती के अवसर पर पूरे राजस्थान भर के समाज के एवं सर्व समाज के द्वारा जयपुर में इस बार प्रदेश स्तरीय जयंती समारोह आयोजित किया जा रहा है। 31 मई को दिन रविवार जयपुर में बिरला ऑडिटोरियम, जहाँ पर राजस्थान के समस्त जिलों से लगभग लोग पधारेंगे। इस वर्ष साचौर से खबर देख रहे हैं। साचौर उपखंड के रतोड़ा गांव में भक्ति और आस्था का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। साथ ही बता दें, अंडीगिरी माता जी की जीवित समाधि, कप्पर मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, अन्य समाधियों पर मूर्ति स्थापना और शंभुगिरी महाराज के भंडारा महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित 5 दिवसीय महा महोत्सव का बुधवार को भव्य शुभारंभ हुआ। महोत्सव के पहले दिन सुबह करीब 7 बजे संत महात्माओं के पावन सानिध्य में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरकते श्रद्धालु और जय माता दी जी के जयकारों से पूरा गांव गुंजायमान हो उठा। शोभा यात्रा में सजे धजे हाथी, घोड़े, ऊंट, बैलगाड़ियां विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। वहीं महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में मंगल कलश धारण कर कलश यात्रा में भाग लिया। शोभा यात्रा के समापन के बाद आचार्य भागीरथ व्यास के सानिध्य में वैदिक मंत्रोच्चारण, जी आपको बताना चाहेंगे, वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आयोजन स्थल पर श्रद्धालुओं के लिए व्यापक इंतजाम किए गए। साचौर से जालाराम भादू की स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ स्टूडियो में। नमस्कार। देश से लेकर विदेश तक, गांव से लेकर शहर तक, अपराध से लेकर अंजाम तक, अब हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। हम दिखाएंगे सच बिना डरे, बिना दबाव। हर अपडेट सबसे पहले, हर खबर सबसे सटीक और हर मुद्दे पर होगी निष्पक्ष आवाज, क्योंकि हमारा वादा है सत्य, सटीक और निष्पक्ष। हम हैं न्यूज़ 21 नेशनल। अब आपकी आवाज पहुंचेगी हर घर तक। आपकी संस्था, आपका व्यवसाय, आपका संदेश बनेगा पहचान की नई मिसाल। न्यूज़ 21 नेशनल चैनल के साथ करवाइए अपना प्रचार, जहां खबरें ही नहीं बल्कि मिलता है आपके काम को सही पहचान देने का भरोसेमंद प्लेटफॉर्म। तेज, सटीक और निष्पक्ष खबरें, डिजिटल और सोशल मीडिया पर मजबूत पकड़, हजारों दर्शकों तक सीधी पहुंच, कम खर्च में प्रभावशाली प्रचार। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्था, सामाजिक संगठन, व्यापार और दुकानें, इवेंट प्रोग्राम और अभियान। अब इंतजार किस बात का? अपनी पहचान को दीजिए नई उड़ान। न्यूज़ 21 के साथ अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें विनोद सौगल, स्टेट हेड राजस्थान 8955521555 8955521555।